आज का टॉपिक समकालीन कवि और उनके काव्य संग्रह से संबंधित है। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, साये में धूप, ये सभी रचनाएं दुष्यंत कुमार की हैं। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, साये में धूप। अशोक वाजपेयी की रचनाएं हैं। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, कहीं नहीं वहीं, अभी कुछ और। ये सभी रचनाएं अशोक वाजपेयी की हैं। लीलाधर जगुड़ी की रचना है। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है। अनुभव के आकाश में चांद, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देती है। महाकाव्य के बिना ईश्वर की अध्यक्षता में खबरों का मुंह विज्ञापन से ढका है। ये सभी रचनाएं लीलाधर जगुड़ी की हैं। अब है राजेश जोशी की रचना है समर गाथा। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच चांद की वर्तनी। ये सभी रचनाएं हैं राजेश जोशी की। रामदरस मिश्र जो सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, उनका काव्य संग्रह है बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई हैं धूप, कंधे पर सूरज, एक दिन नदी बन गया, शब्द सेतु, बारिश में भीगते बच्चे। अगला है विनोद कुमार शुक्ल का लगभग जय हिंद। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है। ये सभी रचनाएं हैं विनोद कुमार शुक्ल की। अब अगले कवि हैं लीलाधर मंडलोई और उनकी रचनाएं हैं घर घर घुमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, उपस्थित है समुद्र, ये बदमस्ती तो होगी, देखो देखा अदेखो, क्षमा याचना, मन बेपरवाह, एक बहुत कोमल तान, लिखे में दुख। ये सभी हैं लीलाधर मंडलोई और यहाँ पर थे लीलाधर जगुड़ी। कैलाश वाजपेयी की रचना है संक्रांत। देहांतर से हटकर तीसरा अंधेरा, महास्वप्न में मध्यांतर और हवा में हस्ताक्षर। मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। ये सभी रचनाएं हैं मंगलेश डबराल की। अरुण कमल की रचना है अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार। स्वप्निल श्रीवास्तव का रचना है ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। ये 3 रचनाएं हैं स्वप्निल श्रीवास्तव की। यह था समकालीन कवि और उनका काव्य संग्रह।